सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है आप सभी का प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम वर्ष क्लास प्रथम प्रश्न पत्र के छायावाद के प्रवर्तक और छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद की कविता वरुणा की कछार को। जी हाँ, छायावाद एक ऐसा काव्य हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक काल में एक ऐसा चरण हुआ जिसमें प्रकृति को पूजा गया, प्रकृति की सत्ता स्वीकार की गई। कहीं न कहीं रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, एक ईश्वर, अज्ञात ईश्वर की सर्वव्यापकता के दर्शन हमें प्रकृति में होते हैं, ब्रह्मांड में होते हैं। और अपनी रहस्यात्मकता के साथ में रोमांटिसिज्म और स्वच्छंदतावाद को प्रस्तुत करने वाली इन कविताओं में बहुत कुछ व्यक्तिगतता का आभास हमें नज़र आता है। जहाँ पर ये कविता व्यक्ति अपने सुख दुख की अनुभूति के लिए लिखता है, तो जयशंकर प्रसाद जिन्होंने कामायनी जैसे, उर्वशी जैसे, आंसू जैसे, लहर, झरना जैसे बहुत से अच्छे उत्कृष्ट काव्य लिखे, उन्हीं काव्यों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वरुणा की कछार को। तो आइए देखते हैं वरुणा की कछार। कविता का शीर्षक है अरि वरुणा की शांत कछार। कछार शब्द से तात्पर्य है तट। वरुणा नदी का नाम है, अरि संबोधन का स्वर है, तो यहाँ पर बात की गई है एक ऐसे नदी के तट की बात की गई है। अरि ओ वरुणा की शांत कछार, यानी नदी के तट को संबोधित करते हुए ये पंक्तियाँ हमारे सामने आ रही हैं। ये वही नदी है जिसके किनारे पर बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने दिव्य ज्ञान अर्जित किया था और जगत कल्याण के लिए वो जगत कल्याण के मार्ग पर चल पड़े थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पर विश्व मानवता का संदेश प्रसारित हुआ। भगवान गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ग्रस्त जीवन त्याग करके विश्व कल्याण की कामना से शांति का संदेश देने के लिए उन्होंने इस तपस्या को किया था, इस सिद्धि को प्राप्त किया था। और जिस जगह पे प्राप्त किया था वो जगह है मूलगंध कुटी विहार। उस जगह का नाम है मूलगंध कुटी विहार, जहाँ पर वरुणा नदी का शांत जल बहता है। और वहाँ पर एक इतनी सकारात्मकता है कि बड़े बड़े तपस्वी, साधु, सन्यासी, ऋषि, संत, महात्मा वहाँ जाकर के शांति की कामना करते हैं और जगत कल्याण के लिए प्रेरित होते हैं। तो देखिए, इस कविता को हम पढ़ते हैं जहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद इस वरुणा के तट पर, इस दिव्य पावन तट की महिमा का मंडन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो वरुणा नदी को संबोधित करते हुए पंक्तियाँ कि अरि वरुणा की शांत कछार। अरि का मतलब है कि हे वरुणा नदी के शांत तट, तपस्वी के विराग की प्यार। विराग का मतलब वैराग्य। और तपस्वी शब्द किसके लिए आया है? तपस्वी शब्द आया है गौतम बुद्ध के लिए आया है कि तुम उस वैरागी तपस्वी के वैराग्य के प्रेम का प्रतीक हो। उस वैरागी तपस्वी, उस गौतम बुद्ध जिन्होंने वैराग्य धारण किया था और तपस्या में संलग्न हुए थे, तुम गौतम बुद्ध के लिए अत्यंत प्रिय स्थान हो। सतत व्याकुलता के विश्राम। और यहाँ पर व्याकुलता का मतलब है बेचैन। यहाँ पर जाकर के बड़े बड़े व्याकुल बेचैन लोगों को, जिनका मन और मस्तिष्क दोनों अशांत रहते हैं, वहाँ जाकर के क्या प्राप्त करते हैं? शांति प्राप्त करते हैं, विश्राम प्राप्त करते हैं। अरे ऋषियों के कानन कुंज। और बड़े बड़े ऋषि, साधु, महात्मा वहाँ जाकर के, उन जंगलों में जाकर के कानन कुंज, तुम क्या हो कि हे वरुणा नदी की शांत तट, तुम उनके लिए उस वन की तरह हो जहाँ पर जाके उन ऋषियों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो जगह का महात्म्य बताया गया है कि वो स्थान, वो जगह जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था, सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो बड़े बड़े ऋषि भी
उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जैसे जंगलों में जाया करते हैं, वो भी उस स्थान पर आते हैं, उस स्थान को वन प्रदेश समझ करके। जगत नश्वरता के लघुत्राण, जगत, ये जगत कैसा है? नश्वर है, नष्ट होने वाला। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जगत नष्ट होने वाला, जगत नश्वर है। और कहा जाता है कि संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है, सब कुछ नष्ट प्राय है, एक न एक दिन सभी को समाप्त होना है। तो जगत भी नश्वर है, क्षण भंगुर है। कि हे जगत नश्वरता के लघुत्राण साधन, लता पादप सुमनों के पुंज, और तुम्हारे स्थान पर विभिन्न प्रकार की लताएं, बेले, फूलों से आच्छादित सुमन, बहुत से अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ पर विराजमान हैं, बहुत से अनेक प्रकार के पादप पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार। तुम्हारी कुटियों में यानी उस जगह की बात की गई है कि हे वरुणा के शांत तट, चुपचाप यानी शांत तरीके से वहाँ पर गौतम बुद्ध उस सिद्धि को प्राप्त कर रहे थे। उज्ज्वल व्यापार का मतलब है अच्छा कार्य कर रहे थे, जगत कल्याण का काम करने के लिए वो सिद्धि प्राप्त कर रहे थे, इसलिए उसको कहा गया उज्ज्वल व्यापार। तो ये चुपचाप चल रहा था, किसी को संसार में आभास नहीं था कि गौतम बुद्ध जगत साधना कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार, शुचि का मतलब है पवित्र, स्वर्ग वसुधा का मतलब है पृथ्वी, और वहाँ पर स्वर्ग और वसुधा की एक तरह से क्या हो रही थी? संधि, मित्रता स्थापित हो रही थी, पवित्र मित्रता स्थापित हो रही थी, जहाँ पर एक साधक गौतम बुद्ध के रूप में भगवान की आराधना में लगा हुआ था, ईश्वर की आराधना में लगा हुआ था, तो वो उस धरा को उस स्वर्ग जैसा बनाना चाहते थे, जहाँ पर सभी प्रकार के वैषम्य, ईर्ष्या, क्रोध, छल, प्रपंच, कपट ये सब दूर हो जाएं और पृथ्वी की भी स्थिति कैसी हो जाए? स्वर्ग की तरह हो जाए। तो ये कहाँ पर हो रहा था? पृथ्वी पर रहते हुए हो रहा था। किस जगह पे? मूलगंधकुटी विहार में, वरुणा के तट पर गूंजता था जिससे संसार, और उस वाणी से सारा संसार जो है वो गुंजायमान हो रहा था, उस दिव्य वाणी से जो भगवान गौतम बुद्ध ने संदेश के रूप में प्रवाहित की थी। अगली पंक्तियों में, अरे वरुणा की शांत कचार, है वरुणा के शांत तट, तुम वैरागी उस गौतम बुद्ध जो तपस्वी के रूप में है उसके लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे बात। और यहाँ पर बताया कि तुम्हारी कुंजों में, उस उपवन, उस जगह, उस स्थान पे जो कुंज हैं, उपवन है, वहाँ पर क्या होता था? तल्लीन, जो ध्यान में तल्लीन थे, दर्शनों के होते थे वाद। और दर्शनों, दर्शन का मतलब है दर्शन शास्त्र क्या है और क्या होना चाहिए, पर वहाँ पर वाद विवाद होते थे, शास्त्रार्थ होते थे वहाँ पर बैठ करके, क्योंकि वो स्थान उस वाद विवाद के लिए, शास्त्रार्थ के लिए बड़ा उपयुक्त था। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, और वहाँ पर किस प्रकार के वाद विवाद होते थे कि यहाँ पर इस धरती पर देवताओं ने बार बार क्या लिया है? जन्म लिया है, अवतार लिया है। क्यों लिया है? तो उसके पीछे कारण, एक प्रकार का मंथन होता था, क्योंकि वो स्थान उपयुक्त है। स्वर्ग के सपनों के संवाद, और स्वर्ग के सपनों के संवाद अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने, स्वर्ग, धरती को स्वर्ग बनाने के संवाद वहाँ पर होते थे। स्वर्ग की तरह धरती को श्रेष्ठ करने के संवाद वहाँ पर होते थे। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ, स्निग्ध का मतलब खड़े हुए, तरु का मतलब वृक्ष, कि खड़े हुए वृक्षों की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की ज्ञानियों की मंडलियाँ जो थी, ज्ञानी पुरुषों की मंडलियाँ, सिद्ध महात्माओं की मंडलियाँ, वो समूह आपस में चर्चा करते थे। किस पर चर्चा करते थे? तो यहाँ पर बताया गया है कि उस स्थान पर मौजूद वृक्षों की छाया में बैठ करके सिद्ध महात्मा, ज्ञानी पुरुष तरह तरह के विचार और मंथन किया करते थे, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी विश्व कल्याण के लिए। भाग कितना लेगा मस्तिष्क हृदय का कितना अधिकार, और किस पर चर्चा करते थे तो वो बात यहाँ बताई गई है कि भाग लेगा कितना मस्तिष्क हृदय का कितना है अधिकार, कि हमारे शरीर पर किसका सबसे ज़्यादा अधिकार है, मस्तिष्क का या हृदय का, किसको कम आंका जाए, किसको ज़्यादा आंका जाए।
और बड़ा ये सुलझा हुआ प्रश्न है जो मनुष्य को उलझा देता है, और हम यही जीवन भर समझ नहीं पाते कि हमारे शरीर में किस पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है। कहने का मतलब हमें अपने मस्तिष्क से काम लेना चाहिए या हृदय से काम लेना चाहिए। हम हृदय की सुने या मस्तिष्क की सुने, हृदय की ज़्यादा सुने या मस्तिष्क की ज़्यादा सुने, किसकी कम सुने किसकी ज़्यादा सुने। तो इन पर एक बहुत ही विचार मंथन किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हृदय हमारा भावनाओं और संवेगों से जुड़ा हुआ है, और अगर हम हृदय के कहे अनुसार चलते हैं तो उसका परिणाम कुछ अलग होता है, लेकिन मस्तिष्क के कहे अनुसार चलते हैं विचार श्रृंखला के हिसाब से तो उसका परिणाम कुछ अलग होता है। तो परिषदें, ज्ञानियों की परिषदें इसी पर विचार और मंथन किया करती थी कि अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार, कि हे वरुणा के शांत तट तुम वैरागी तपस्वी गौतम बुद्ध के लिए अत्यंत प्रिय हो। अब अगली पंक्तियों में भगवान गौतम बुद्ध की बात कही गई है कि किस तरह से उन्होंने ग्रस्त जीवन त्याग करके विश्व कल्याण की कामना के लिए प्रयास किया, कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार। तो बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं, यहाँ गौतम बुद्ध की बात की गई है। कि छोड़कर पार्थिव, पार्थिव का मतलब है नष्ट होने वाला, कि गौतम बुद्ध ने अपने शरीर के सुख वैभव को छोड़ दिया, पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ प्यार, अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी का वह कभी न मिलने वाला, कहीं से न मिलने वाला उस प्रेम, उस प्यार को उन्होंने छोड़ दिया, ग्रस्त जीवन पूरी तरह से त्याग दिया। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, और अपने पिता के उस सीने में भरे हुए प्रेम को जो गौतम बुद्ध के प्रति था उसे भी छोड़ दिया। पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, और अपने पुत्र के उस बालपन के सुख को, बालपन जो बच्चे का सुख होता है उसको भी त्याग दिया। दुख का करके सत्य निदान प्राणियों का करने उद्धार। और ये सब क्यों किया? क्योंकि गौतम बुद्ध क्या करना चाहते थे? दुख को समूल रूप से सत्य के द्वारा निदान पराजित करना चाहते थे, समस्त मानव जाति से दुख का नाश करना चाहते थे और समस्त मनुष्य प्राणियों का उद्धार करना चाहते थे। सुनाने आरण्यक संवाद, और इसीलिए उन्होंने ये सब करने के लिए अपने इस दिव्य ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ था उन्होंने उस वन प्रदेश से प्रसारित किया। आरण्य का मतलब जंगल, वन, वन में कहा गया वो संवाद जो गौतम बुद्ध के द्वारा तथागत, तथागत शब्द आया है गौतम बुद्ध के लिए। आया तेरे द्वार, तेरे द्वार शब्द किसके लिए आया है? मूलगंधकुटी विहार के लिए। तो हे वरुणा की शांत तट, वो गौतम बुद्ध जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ आज तेरे उस वन प्रदेश में उस जगत कल्याण का संदेश देने के लिए आया हुआ है। जिस गौतम बुद्ध ने अपनी प्रेयसी के प्रेम को छोड़ दिया, अपनी सारे घर परिवार की सुख समृद्धि को छोड़ दिया, अपने पिता के प्रेम, अपने पुत्र के प्रेम को त्याग दिया, आज वो सब कुछ छोड़ करके तेरे उस स्थान पर उस दिव्य संदेश को सुनाने के लिए आया है। कि अरुई वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार, हे वरुणा के शांत तट तुम वैरागी तपस्वी के लिए अत्यंत प्रिय हो। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, शीतल बाढ़ किसे कहा गया है? तो संदेश को कहा गया है जो गौतम बुद्ध के द्वारा सुनाया गया, जो क्या करना है, जो क्या करता है? जगत के लोगों को मुक्ति देता है, मुक्ति देने वाला संदेश जो बाढ़ के रूप में, जिस प्रकार एक नदी में बाढ़ आती है, अतिशय मात्रा में जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार अचानक से गौतम बुद्ध का वो संदेश उस बाढ़ की तरह समस्त प्राणियों के ऊपर प्रभाव डालता है। जगत की ज्वाला करती शांत, और वो बाढ़ रूपी जो जल है, वो मुक्ति रूपी जो जल है, वो क्या करता है? जगत की ज्वाला को शांत करता है। जगत की ज्वाला तीन रूप की होती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीन प्रकार की ज्वालाओं को शांत करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपना संदेश दिया। तिमिर का हरने को दुख भार, तिमिर का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता का अंधकार है।
अज्ञानता का हरने को दुख भार, उस अज्ञानता रूपी दुख के भार को कम करने के लिए गौतम बुद्ध ने वो संदेश दिया, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। और हे गौतम बुद्ध, तुम्हारा वो संदेश किसकी तरह था? उस अंधकार को विदीर्ण करने वाले प्रकाश की तरह था, जो कैसा था? अलौकिक था। देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठार, और जो मनुष्य देवताओं के द्वारा सताए गए थे, विक्षुब्ध दुखी थे, उन प्राणियों से वो गौतम बुद्ध पुकारते हैं कि तोड़ सकते हो तुम भव बंधु, तुम्हें है यह पूरा अधिकार कि भव बंधु, संसार के उन बंधनों को तुम तोड़ सकते हो, तुम में ये पूरा सामर्थ्य है और तुम्हें ये पूरा अधिकार है कि अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, कि हे वरुणा के शांत तट, तुम वैरागी तपस्वी के लिए अत्यंत प्रिय हो। साथ ही गौतम बुद्ध ने यहाँ पर लोगों को भी संदेश दिया कि उन्हें मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन को चलाना चाहिए, कि छोड़कर जीवन के अतिवाद, जीवन में मनुष्य को अतिवाद का त्याग करना चाहिए। अतिवाद का मतलब किससे है? अतिवाद का मतलब अत्यधिक धन संपदा का अर्जन करने से। धन संपत्ति से मतलब है कि मनुष्य जहाँ पर धन के पीछे भागता रहता है, धन के पीछे दौड़ता रहता है और यही सोचता रहता है कि मैं कितना संग्रह कर लूँ, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध उन मनुष्यों को संकेत करते हैं, समझाते हैं कि जीवन में अतिवाद का मार्ग त्याग देना चाहिए, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, और जीवन में हमेशा मध्य पथ से अर्थात बीच के रास्ते से अपनी मनुष्य जीवन की गति के पथ को सुधारना चाहिए। दुख का समुदाय उसका नाश, और तब जाकर के जब हम मध्य पथ का मार्ग का अनुसरण करते हैं तब समूल रूप से दुख जो है उसका नाश हो जाता है। तुम्हारे कर्मों का व्यापार और हमारे जो कर्म हैं उसी से ही हमारा जीवन प्रशस्त होता है। विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ था जलद स्वर मंद्र, और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के प्रयास और उनके कथनों के द्वारा, उनके संदेशों के द्वारा विश्व मानवता, सारा वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हुई, समस्त विश्व को जोड़ने का काम हुआ और यहीं पर सारी मानवता का जयघोष हुआ। और उसका साक्षी कौन है? और जलद स्वर मंद्र, जलद का मतलब कमल, जलद स्वर मंद्र, और यहीं पर उस कमल रूपी मानवता ने जन्म लिया। मिला था वह पावन आदेश, और यहीं पर यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का ये पवित्र आदेश हमें प्राप्त हुआ था। और उसके साक्षी कौन है? सूर्य और चंद्र हैं, रवि और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के वैराग की प्यार। तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। ये पंक्तियां गौतम बुद्ध को समर्पित हैं। कि तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य, और है इसी कारण से गौतम बुद्ध हम तुम्हारा पृथ्वी के समस्त मनुष्य अभिनंदन करते हैं। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम अपने द्वारा उस प्राप्त किए गए यश का तुम क्या कर रहे हो? पवित्र प्रचार कर रहे हो। सकल वसुधा को दे संदेश, और सारी पृथ्वी के लोगों को अपना दिव्य संदेश दे रहे हो। धन्य होता है बारंबार, और सारी पृथ्वी उससे बार बार धन्य हो रही है। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह जंकार, कि आज गौतम बुद्ध के बाद सहस्त्र शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, बहुत सी शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन उतने समय के बाद में भी आज भी उन खंडरों में गौतम बुद्ध का वह स्वर झंकृत हो रहा है, सुनाई पड़ रहा है। प्रतिध्वनि सुने जिसकी दिगंत, और जिसकी प्रतिध्वनि, उस स्वर की प्रतिध्वनि सारी दिशाएं सुन रही हैं, विश्ववाणी का बने विहार। और वो संदेश जो सारे पृथ्वी के लोगों के लिए एक कल्याण का मार्ग है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करते हैं आज की इस कक्षा को, जिसमें गौतम बुद्ध के इस पवित्र संदेश को प्रसारित किया गया। धन्यवाद।